बांग्लादेश में महंगाई से त्रस्त जनता को सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। बीती रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में 51.7% की बढ़ोतरी कर दी है। देश के इतिहास में फ्यूल के दाम में इसे सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रहा है और ऐसे में पहले से ही महंगाई झेल रही जनता पर इस तरह की दोहरी मार पड़ी है। रात 12 बजे से लागू हुई नई कीमतों के अनुसार 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो 89 टका की पिछली दर से 51.7% अधिक है। बांग्लादेश में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 130 टका है, यानी कि बीती रात से इनमें 44 टका या फिर 51.1% की वृद्धि हुई है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दामों में हुई वृद्धि के चलते यह फैसला हुआ है। कम दाम पर ईंधन बेचने की वजह से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि बीपीसी को फरवरी से जुलाई के बीच 8014.51 टका का नुकसान हुआ है। मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमत बढ़ने से भारत समेत कई देश पहले ही ये फैसला ले चुके हैं। अर्थशास्त्री यतेंद्र केनका हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आर्थिक संकट के बीच लोगों को ये बड़ा झटका बांग्लादेश में लगा है। 51.7% जो है पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल के इतने दाम बढ़ने पर लोग जाहिर सी बात है सड़कों पर उतरेंगे ही। फिलहाल तो मैं स्थिति जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, डेफिनेटली काफी विचार का विषय है कि बांग्लादेश को एकदम में से इतनी बड़ी जंप पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में करनी पड़ी है। हमने पीछे भारत में भी देखा, लेकिन भारत में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं वो ग्रेजुअली बढ़े हैं और कंट्रोल लेवल पे बढ़े हैं। और हर तरह से कीमतों पे उसका क्या असर पड़ेगा उसको एनालाइज करते हुए उसमें क्या आम आदमी को नुकसान होगा उसका भी ध्यान रखते हुए भारत में बढ़े। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितनी इकोनॉमी है, चाहे पाकिस्तान ले लें, चाहे बांग्लादेश ले लें, चाहे श्रीलंका ले लें, नेपाल ले लें, सब जगह वित्तीय हालत सभी देशों की बड़ी दयनीय है इस समय। और जो ये 51% सीधा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उससे वहां पर महंगाई का आना और आम आदमी को उसका परेशान करना निश्चित है। अभी तक इतने बड़े प्राइजेस इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश में कब पहली बार हुआ है इतने हाई प्राइस। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं अब आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और यही कहा जा रहा है कि भारत ने तो ये फैसला काफ़ी पहले ले लिया था। जो प्रेस रिलीज है बांग्लादेश की उसमें यही कहा जा रहा है। साथ ही ये अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि मुख्य कारण है, क्योंकि इतने ज़्यादा हाइक देखना और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा हाइक देखे जा रहे हैं बांग्लादेश में और आर्थिक संकट इससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेन कारण अगर हम जानने की कोशिश करें। देखिए, बांग्लादेश को भारत के साथ कंपेयर करना और बांग्लादेश अपनी कंपैरिजन में या अपने किसी भी पॉलिसी मेकिंग में भारत को के साथ कंपेयर करके वो कोई डिसीजन लेता है तो वो सरासर गलत है उसके लिए। भारत अपनी एक डोमेस्टिक बेस इकोनॉमी है और वो सेल्फ सफिशिएंट है। बांग्लादेश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आज बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, उसकी डिपेंडेंस एक्सपोर्ट पे है और अगर वो उसके पास पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्ट प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे और वो डेफिनेटली उसको परेशान करेंगे और उसके एक्सपोर्ट को कम करेंगे। और वहाँ की आम जनता भी इतनी ज्यादा खुशहाल नहीं है कि इस सब प्राइसेस को एकदम में से, अगर ये ग्रेजुअली बढ़ाए गए होते, उन्होंने धीरे धीरे किया होता तो शायद इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन एकदम ग्रेजुअली बढ़ाने के बाद ये बहुत दयनीय स्थिति है। अभी उसमें करेंसी में भी इनका जो टका है उसके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मुझे आने वाला समय काफी टफ लग रहा है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल यतेंद्र जी, क्या ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका के रास्ते पर बांग्लादेश है? ये कहना में अभी, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी बहुत ज्यादा थी श्रीलंका में
और श्रीलंका में जो रूल था वो अलग था। श्रीलंका में जो डिसीजन मेकिंग हुई काफी डिले होके गई और वो एक कई चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। कंसोलिडेटेड जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी और एक ही परिवार के लोग सारी मेन जगहों पे बैठे थे देश में और करप्शन का लेवल भी काफी था। परंतु मैं उन सब विषयों में नहीं जाना चाहता। परंतु स्थिति वास्तव में दयनीय है। हो सकता है कि अगर ज्यादा लड़खड़ाई स्थिति तो श्रीलंका की राह पे चल सकती है, क्योंकि अगर विद्रोह होता है और विद्रोह होने के चांसेस हैं ऐसे में तो फिर दिक्कत आएगी बांग्लादेश की सत्ता को। ऐसे में अब क्या रास्ता बचता है बांग्लादेश के पास, क्योंकि अपनी जनता को भी संभालना है और किसी तरीके का विद्रोह ना हो, क्योंकि इस तस्वीरें जो सामने आई है उसमें बहुत ही ज्यादा हुड़दंग देखा जा रहा है। यतेंद्र जी, मेरे हिसाब से सरकार को जनता के साथ संवाद कायम करना पड़ेगा, उसको विश्वास में लेना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो सरकार उनके साथ है और उनके वित्तीय हालत इसकी वजह से कैसे सुधरेंगे या देश के कैसे सुधरेंगे और प्राइसेस पे इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा। के लिए तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे थे हम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।